जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई तो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो? तो सबसे पहले यार सभी को वेलकम टू द स्टेट बोर्ड वाले भैया के चैनल पे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आप सभी ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था आपके भैया को कि भैया मराठी का ग्रामर का बता दो, भैया मराठी का ग्रामर का बता दो, भैया मराठी का ग्रामर का बता दो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा की पूरा ग्रामेटिकल पार्ट देखने वाले हैं मराठी का, जिसमें से मैं आपको एंश्योर करता हूं कि अगर ये पूरा की पूरा वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे, पूरे के पूरे कंटेंट्स अगर आप देखोगे, तो आराम से आप आपके मराठी जैसे सब्जेक्ट्स में, जिसमें जिन बच्चों को मराठी का म भी नहीं आता है, एम भी नहीं आता है, वो भी इस पर्टिकुलर मराठी सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद महारत हासिल करेगा। बस उसको बताई गए हुए स्टेप्स को एट द सेम वे पूरे के पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। वन शॉट वीडियो होने वाला है, बिना किसी फालतू बातें के हम सीधा सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एक सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो स्टूडेंट्स, आप जो भी चीज मुझे बताते हो वो चीज मैं आपके लिए एग्जीक्यूट करता हूं। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपको भी एक काम करना है। अभी तक अगर आपने, प्लीज नीचे रिक्वेस्ट है आप सभी से, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार नीचे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके भैया आपके लिए कितने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप जो चीज बता रहे हो वो चीज मैं आपके लिए ला रहा हूं। आपको क्या करना है, बस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन होता है उस सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है। आपसे एक भी रुपए नहीं मांग रहा हूं, बस आपको सब्सक्राइब करना है। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है स्टूडेंट्स। तो आपसे यही गुजारिश है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आप मुझसे कोई चीज मांगते हो हक से, तो मेरा भी काम बनता है कि आपसे हक से वो चीज मांगे। तो फटाफट से नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। अभी फटाफट से हमारे टॉपिक पे आते हैं। 10th का मराठी हम ग्रामर देखने वाले हैं। 90 प्लस मार्क्स यहाँ पे एंश्योर होने वाले हैं आपके वन शॉट में। सबसे पहली चीज, 90 प्लस मार्क्स में इसलिए बोल रहा हूं, अभी आप बोलोगे भैया ग्रामर तो बस 16 मार्क्स का है। जाहिर सी बात है 16 मार्क्स का आपका ग्रामर है, तो आज हम पूरे के पूरे 16 मार्क्स आपके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, 16 मार्क्स आपको किस प्रकार से ट्रांसफर किए गए हैं वो हम पहले पोर्शन देख लेते हैं। और ये जो चीज चल रही है, ये हायर लैंग्वेज के लिए और साथ ही लोअर लैंग्वेज के लिए भी है। मतलब कि जो मराठी मीडियम, सेमी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उन सभी के लिए आने वाला है। बस जो हायर लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जिनकी मराठी भाषा है, जिनको मराठी में साइंस है, उनके लिए बस समास एक नया टॉपिक है। तो समास पे, नए टॉपिक पे मैं बाद में एक वीडियो डाल दूंगा। लेकिन बाकी के जो सभी टॉपिक्स है, ये चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे मराठी मीडियम का बच्चा हो, या फिर सेमी मीडियम का बच्चा हो, उन तीनों मीडियम्स के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक्स होने वाले हैं, उनके पर्टिकुलर ग्रामर या फिर मराठी के इसमें। अभी स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में 16 मार्क्स एंश्योर करने वाले हैं, मतलब कि आपके 3%। जी हाँ, आपके बोर्ड के 3%। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक मतलब 5 मार्क का होता है 1%। तो अगर हम यहाँ पे 16 मार्क्स हम कवर करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 16 मार्क्स हम कवर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके 3.20% यहाँ पे एंश्योर हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक सिग्नल है हमारे लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको व्याकरण में, मतलब कि ग्रामर में, आपको वाक्य प्रकार दिए हैं 2 मार्क के लिए, वाक्य रूपांतर दिए हैं 2 मार्क के लिए, वाक्य प्रचार दिए हैं 4 मार्क के लिए। तो ये क्या होता है ये हम देखेंगे, जो कि टोटल 8 मार्क कंसिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद शब्द संपत्ती म्हणजे की ज्यामध्ये समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, त्यानंतर सपोज एका हप्त्याला काय म्हणतो, तो 7 दिवसांचा समूह, अशा प्रकारे जे पण तुम्हाला येतं त्याला आपण म्हणतो शब्द संपत्ती। त्यानंतर लेखन नियम म्हणजे की तुमचं पंक्चुएशन मार्क, आणि त्यानंतर विराम चिन्ह मतलब की स्टूडेंट्स जिसमें क्वेश्चन मार्क, कॉमा वगैरह वगैरह ये चीजें आती है। तो इनको मिलते हैं 8 मार्क। तो ये 8 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे टोटल इस पर्टिकुलर वीडियो में 16 मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो बुक और पेन लेके बैठना है, जिससे कि हम शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे वाक्य प्रकार। ठीक है, वाक्य प्रकार का अर्थ होता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, हम सभी को पता है कि इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं, विच इज एसरेटिव होते हैं, राइट, एसरेटिव होते हैं। एसरेटिव में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एफिर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। फिर उसके बाद इंपेरेटिव होता है, फिर उसके बाद अपने जो भी होते हैं विच इज इंटरोगेटिव होते हैं, राइट। तो इन प्रकार के होते हैं पूरे के पूरे। तो उसी प्रकार से वाक्य प्रकार होते हैं, मतलब कि इंग्लिश में जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसी प्रकार से हम मराठी में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम कहते हैं वाक्य प्रकार। तो वाक्य प्रकार क्या होते हैं वो हम देखेंगे।
सबसे पहले स्टूडेंट्स, जिन भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, जिन भी सेंटेंस में अगर किसी का सेंटेंस का एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, किसी भी सेंटेंस का अगर एंड हो रहा है फुल स्टॉप से, तो समझ जाना स्टूडेंट्स वो है आपका विधानार्थी। विधान मतलब कि स्टेटमेंट, ठीक है। विधान का अर्थ होता है स्टेटमेंट। तो अगर सेंटेंस का कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हा गुलाब सुंदर आहे, मतलब कि ये जो रोज का फूल है, ये फिर रोज का जो फ्लावर है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। द फ्लावर ऑफ रोज इज ब्यूटीफुल, दिस इज द स्टेटमेंट इंग्लिश में। उसी प्रकार से मराठी में क्या होगा, हा गुलाब सुंदर आहे, मतलब कि हा गुलाब सुंदर आहे। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। दैट मीन्स वी आर गिविंग इट एज अ स्टेटमेंट, हम एक विधान दे रहे हैं। विधान का अर्थ होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, वैसे पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। 3000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। तो उसको बोलते हैं अपन स्टेटमेंट। क्लियर। उसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई भी सेंटेंस में अगर किसी का एंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाना वो है अपना प्रश्नार्थी शब्द। ठीक है, कौन सा? प्रश्नार्थी वाक्य। वाक्य वाक्य बोलेंगे, वाक्य मतलब सेंटेंस। तो अगर किसी भी पर्टिक्युलर सेंटेन्स जो है, किसी भी पर्टिक्युलर वाक्य जर तुम्हाला दिलं असेल, तर त्या वाक्याची जर एंडिंग प्रश्नचिन्ह नाही होत असेल, क्वेश्चन मार्क नहीं होत असेल, तर समजून जायचं की ते तुमचा आहे प्रश्नार्थी शब्द, मतलब कि क्वेश्चन मार्क होने वाला है, प्रश्नार्थी हम उसको कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, उसके बाद ध्यान से सुनना, मतलब कि स्टूडेंट्स अभी अगर आपको दिया है कि ऑर्डर दिया है, अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया है, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि डू दिस, ये चीज तू कर। जैसे फॉर एग्जांपल, सुंदर गुलाब माला दे, मतलब कि गिव मी दैट रोज फ्लावर, गिव मी दैट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ रोज। दैट मीन्स आई एम टेलिंग समवन और आई एम ऑर्डरिंग समवन टू गिव मी समथिंग, राइट। मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं, मेरे पास अगर मैं टीचर हूं, मैंने बुक नहीं लाया है, तो मैं बच्चों को क्या बोलता हूं, मेरे को वो बुक दे, राइट। दैट मीन्स आई एम गिविंग हिम एन ऑर्डर, आई एम गिविंग हर एन ऑर्डर। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद, वाक्य पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि इट इज एन ऑर्डर, तो अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है तो उसको कहते हैं अपन आज्ञार्थी। ठीक है, अभी ये देखो, ये दोनों सेंटेंस एंड फुल स्टॉप से ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिसमें ऑर्डर नहीं दिया होगा वो विधानार्थी हो जाएगा, और जिस सेंटेंस का एंडिंग भी फुल स्टॉप से हो रहा है लेकिन उसमें मेंशन किया जा रहा है ऑर्डर, मतलब कंपल्शन लगाया जा रहा है कि भाई तेरे को करना ही है ये चीज, यू हैव टू डू दिस, खत्म, वो वाला मतलब ऑर्डर दिया है। सो दैट इज नोन एज अज्ञानार्थी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञानार्थी शब्द। अज्ञानार्थी, अज्ञा मतलब कि, मतलब मैंने जो चीज आपको ऑर्डर दिया है उस चीज को आप बाखूबी निभाना है, आपको वो चीज क्लियर हो रही है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम सभी को पता है, जिस भी सेंटेंस की एंडिंग, ध्यान से सुनना, जिस भी सेंटेंस की एंडिंग इससे हो रही है, किससे, विच इज एक्सक्लेमेटरी मार्क से, तो उसको हम कहते हैं उद्गारार्थी। उसको हम क्या कहते हैं, उद्गारार्थी या फिर उद्गारवाचक शब्द। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ गया है? कमेंट्स में मुझे बताना है। अ सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस, पहला वाला वापस से रिवीजन करते हैं, ऐसा सेंटेंस जो एंड हो रहा है विच इज फुल स्टॉप से, और उसमें ऑर्डर नहीं समझ रहा है अपने को कि ऑर्डर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट। सो दिस इज एन स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट। और अगर मैंने किसी को बोला गिव मी दैट पिक्चर, दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आई एम गिविंग समवन एन ऑर्डर, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई वो मेरे को दे, वो मेरे को दे दे। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अज्ञानार्थी। इफ आई एम आस्किंग समवन एन क्वेश्चन, अगर मैं किसी व्यक्ति को क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तू कहां गया था, क्वेश्चन मार्क, दैट इज प्रश्नार्थी। ठीक है, प्रश्नार्थी हम जिसको कहते हैं। एंड इफ सम सेंटेंस इज मतलब एंडिंग विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क का अर्थ होता है कि सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन, वाव व्हाट अ लवली पिक्चर इट इज, राइट। वाव मतलब अचानक से वाव निकल गया, ठीक है। वाव व्हाट अ सुंदर सुंदर कन्या इट इज, ठीक है, मतलब कितनी चलो जाने दो, राइट, समझ में आ रहा है आपको। तो वो चीज है, ओके। जैसे आप कैसे आपके क्रश को देख के बोलते हो वाव क्या ब्यूटीफुल है, राइट, तो इट इज व्हाट, उद्गारार्थी। क्यों? क्योंकि आप एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां पे लगा रहे हो। आई गेस ये सभी चीजें आपको समझ गई है। अभी स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और एक मतलब आइडिया मिल जाए। देखो,
मुलांनो रांगेत चला, मतलब कि स्टूडेंट्स एक लाइन में चलो। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम उन बच्चों को बता रहे हैं कि आपको लाइन में चलना है। दैट इज मैं ऑर्डर दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया, मैंने बोला था ऑर्डर दिया तो क्या हो गया, विच इज अज्ञानार्थी। देखो आप बोलोगे भैया कहां पे बोला, ये क्या लाला इधर बोला ना मैंने, है कि नहीं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। तुला पेड़ा आवड़तो का, क्या तेरे को जो पेड़ा है, पेड़ा मालूम ना, जैसे रिजल्ट आने के बाद खिलाते हैं वो वाला। मेरे को सबका पेड़े का बॉक्स होना, मेरे को मालूम नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा, मेरे को पेड़े का बॉक्स होना, घर पे पार्सल करना, मैं एड्रेस भेजूंगा, पेड़े की दुकान खोलने का है मेरे को, पेड़े के बॉक्स भेजने का रिजल्ट लगने के बाद। ओके, तुला पेड़ा आवड़तो का, क्या आपको पेड़ा पसंद है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आ गया तो प्रश्नार्थी, ये देखो अज्ञानार्थी प्रश्नार्थी। उसके बाद माझ्या घराजवळ झाड आहे, ये एक सेंटेंस है कि मेरे घर के पास एक झाड़ है। तो ऑर्डर थोड़ी दे रहे हैं भाई अपन, ऐसा थोड़ी बोला कि झाड़ तोड़ के ला, ऑर्डर नहीं है, राइट। वैसे झाड़ तोड़ना नहीं है, एनवायरमेंट को बचाना है, ठीक है। ओके, माझ्या घराजवळ एक झाड आहे, तो ये हो गया विधानार्थी। अरे रे, ओ हो, पायाला किती लागले तुझ्या, तेरे पैर को कितना लग गया है, राइट। तो ये अरे रे, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, तो ये क्या हो गया उद्गारार्थी। शबाश, वाओ, ग्रेट। तो उद्गारार्थी। शिस्तीने वागा, ठीक से बिहेव करो, ऑर्डर, तो ये हो गया अज्ञानार्थी। आई होप पांचट था, ये एकदम सिंपल सा था। आई होप दिस पूरा चीज आपको क्लियर है। एक बार चैट में बता देना है मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे और एक है, तुझी शाळा कुठे आहे, क्वेश्चन मार्क, तेरी स्कूल किधर है, क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्नार्थी। दररोज शायद जावे, रोज स्कूल में जाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं दे रहे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्कूल में रोज जाना चाहिए, ठीक है। अपन ये नहीं बोल रहे रोज स्कूल में जा, ठीक है, बात समझ में आ रही। रोज स्कूल में जाना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक विधान हो गया। लेकिन अगर मैं बोला रोज स्कूल को तू जा, दैट मीन्स आई एम गिविंग समवन एन ऑर्डर, सो इन दैट वे वहां पे आएगा अपना उद्गारार्थी, समझा ना। ओके, चलो यहां तक समझ गया है, सॉरी अज्ञानार्थी, अज्ञानार्थी। तो ये चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद अज्ञानार्थी मतलब कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, विच इज यहाँ पे किती सुंदर ताजमहल आहे, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, तो उद्गारार्थी। आता जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते, मतलब कि आज जाने मतलब अंदर जाने के सभी जो भी रास्ते थे वो बंद थे। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर वगैरह तो नहीं है और फुल स्टॉप दिख रहा है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज विधानार्थी शब्द। आई होप स्टूडेंट आपका जो 2 मार्क का जो क्वेश्चन है विच इज कौन सा, वाक्य प्रकार भैया ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी जो हमको जाना है विच इज वी हैव टू मूव ऑन टू द वाक्य रूपांतर, ठीक है। वाक्य रूपांतर मतलब कि स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। वाक्य रूपांतर मतलब कि किसी भी सेंटेंस को चेंज करना, किसी भी सेंटेंस को क्या करना, चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेंटेंस दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, तो ये हो गया विधानार्थी, मतलब कि स्टेटमेंट हो गया। अभी मैंने बोला कि इसको क्या करो, इसको उद्गारार्थी कर दो या फिर इसको अज्ञानार्थी कर दो, मतलब चेंज कर दो, राइट। आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ गया ना। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को अगर होकारार्थी होगा, होकारार्थी मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होगा, तो उसको नेगेटिव करना है बिना उसका अर्थ बदले। जैसे फॉर एग्जांपल सुरेश धीट मुलगा आहे, मतलब कि सुरेश जो है एक प्रकार से जिद्दी बच्चा है। तो यहां पे क्या करेगा, विच इज सुरेश भित्रा मुलगा नाही, मतलब कि नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सुरेश धीट मुलगा आहे, या फिर सुरेश जो है वो जिद्दी बच्चा है, बात खत्म। इसको मेरे को अभी नकारार्थी करना है, मतलब नेगेटिव करना है। मैंने यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में कुछ बोला क्या, कि सुरेश जिद्दी लड़का है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव आया, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन अभी अपने को नेगेटिव करना है, लेकिन उस सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि सुरेश ये डरपोक बच्चा नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे पहला दिया है, पुढील वाक्यात दिलेले प्रकारानुसार बदल करा, प्रवासात भरभरून बोलावे, मतलब कि ये अज्ञानार्थी शब्द है, ठीक है। अज्ञानार्थी, अज्ञानार्थी मतलब कि अपन किसी को ऑर्डर दे रहे, मतलब कि इसको यहाँ पे दिया है, देखो प्रवासात भरभरून बोलावे, यह है अपना विधानार्थी शब्द। विधानार्थी मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसको अपने को अज्ञानार्थी करना है, ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऑर्डर में कन्वर्ट क्या करा, प्रवासात भरभरून बोला,
बोलावे का वे निकल जाएगा और बोला आ जाएगा। बोला मतलब कि बोलो, कि जब आप ट्रैवल करते हो तो बोलो, दैट मीन्स आई एम गिविंग ऑर्डर। और प्रवासात भरभरून बोलावे मतलब कि ट्रैवल करते वक्त बोलना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो पहले अपने को यहाँ पे ये जो पहले सेंटेंस था प्रवासात भरभरून बोलावे, ये था अपना विधानार्थी मतलब नॉर्मल सा स्टेटमेंट। उसको अपने को चेंज करना था ऑर्डर में, मतलब अज्ञानार्थी शब्द में। तो प्रवासात भरभरून बोलावे का कन्वर्जन हो गया प्रवासात भरभरून बोला। फिर पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, ये है अपना क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, मतलब कि प्रश्नार्थी शब्द। प्रश्नार्थी शब्द को अपने को उद्गारार्थी करा। उद्गारार्थी मतलब कि एक्सक्लेमेटरी मार्क में चेंज करना है। अभी एक्सक्लेमेटरी मार्क में चेंज करना है तो मैंने पहले ही बोला कि आपको वहां पे सडन फीलिंग बताना पड़ेगा, मतलब कि अचानक से आपके मुंह में से कुछ निकल चुका है। जैसे कि यहाँ पे दिया है पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ हो, मतलब कि अरे अरे रे, किती आवडतो पांढरा रंग सगळ्यांना, सबको कितना पसंद है व्हाइट कलर का कलर। समझ में आ गया, व्हाइट कलर सबको कितना पसंद है। तो दैट मीन स्टूडेंट्स एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क में बदलना होगा, क्वेश्चन मार्क में दिया जाएगा, मतलब कि इंटरोगेटिव दिया जाएगा, राइट। तो आपको इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क के क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज विच इज वाक्य रूपांतर। वाक्य को रूपांतर करो, सेंटेंस को चेंज करो। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और समझ में आएगा। सर्वांनी रांगेत उभे रहा, मतलब कि सभी बच्चे लाइन में खड़े रहो, दैट मीन्स यहां पे मैं ऑर्डर दे रहा हूं। उस ऑर्डर को चेंज करके मुझे एक सिंपल स्टेटमेंट में बदलना है, विज्ञानार्थी करना है। तो मैं क्या करूंगा, सर्वांनी रांगेत उभे रहावे, रहा का क्या हो जाएगा, रहावे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है, अगर विधानार्थी होगा तो वे निकल जाएगा, और अगर अपना जो भी होगा अपना सादा सेंटेंस होगा तो उसमें वे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे बोला वे था, ठीक है, यहाँ पे बोला वे था विज्ञानार्थी, तो यहाँ पे अपन ने बोला कर दिया। यहाँ पे उल्टा पूछा गया तो रहा था, तो यहाँ पे रहा वे कर दिया। समझ में आया, तो अपन ऐड क्या कर रहे हैं, वे ऐड कर रहे हैं। तो वे किस में ऐड करते हैं, विच इज अपने पहले वाले सेंटेंस में, दैट इज विधानार्थी में। विधान, विधान मतलब कि अपने विधान में, विधान मतलब कि अपना नॉर्मल सा सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। और वे किस में माइनस हो जाता है, वे किस में माइनस हो जाता है, जब वो होता है अपना क्या बोलते हैं, अज्ञानार्थी, ठीक है। अज्ञानार्थी जब होता है तो उसमें वो निकल जाता है। क्लियर है सबको। ताई उंच आहे, ताई जो है वो ऊंचा है, मतलब कि नकारार्थी करने का। अभी ये पॉजिटिव शब्द है तो अपन क्या लिखेंगे कि ताई ताई बुटकी नहीं, मतलब ताई ताई की जो हाइट है, अपनी जो बहन है उसकी जो हाइट है वो छोटी नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए लेकिन आपको उसको नेगेटिव करना है, समझ में आ रहा है, बहुत बार बोल रहा हूं मैं ये चीज। थर्ड वाला, कितनी सुंदर आहे तो देखावा, मतलब कि कितना अच्छा है वो, कितना ब्यूटीफुल है वो सीनरी। तो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला। अभी उसको विधानार्थी में करना है, तो देखावा खूब सुंदर आहे, वो देखावा बहुत सुंदर है। ताजमहल खूब सुंदर आहे, इसको उद्गारार्थी करो, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी मार्क में कन्वर्ट करो। कितनी सुंदर आहे ताजमहल, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नहीं तो फिर वाह कितनी सुंदर आहे ताजमहल, तो वाह के आगे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आप दे सकते हो, मार्क मिलेगा। शिस्तीने वागावे, वागावे वे निकल जाएगा, देखो ये देखो मैंने क्या बोला, वे निकल जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे वे माइनस हो गया। अज्ञानार्थी में देखो मैंने क्या बोला, वे माइनस हो जाएगा। विधानार्थी में क्या आ जाएगा, वे आ जाएगा। समझ गया ना, ये तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, ये सीख लेना। माझी शाळा घराजवळ आहे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे मेन क्या है, शाला मतलब स्कूल। तो यहाँ पे बोलना है कि कहाँ पे स्कूल, घराजवळ है, तो तुझी शाळा कुठे आहे, किंवा तुझी शाळा घराजवळ आहे का, ऐसा भी आप पूछ सकते हो। तो आहे का, तेरी स्कूल क्या घर के पास है, वो क्या बोल रहा है, हाँ मेरी स्कूल घर के पास है, मतलब कि उल्टा कर दिया, क्वेश्चन फिर आंसर। उसके बाद भारतीय सेना युद्धात पराभूत झाली, तो यहाँ पे आपको होकारार्थी में करना है, होकारार्थी, होकारार्थी मतलब कि पॉजिटिव में करना है। भारतीय सेना युद्धात विजयी झाली, देखो पराभूत का ऑपोजिट क्या है, विजयी, मतलब कि पराभूत मतलब कि हारना,
तो अपने को झाली नाही हा, मतलब कि हारे नहीं है, तो यहाँ पे अपने को बस पॉजिटिव करना है कि विजयी आहे. हारे नहीं का अर्थ क्या हो गया, जीत गए, समझ गया. आई रात्रभर झोपली नाही, मम्मी जो है वो रात भर सोई नहीं. आई रात्रभर जागी होती, नहीं सोई और जागी थी, एक ही हो गया. पुढील वाक्य नकारार्थी करा. अभी पॉझिटिव्ह सेंटेन्स दिए है, अपने को उसको नेगेटिव्ह में बदलना है. कुणाचेही भले करावे, कुणाचेही वाईट करू नये. हे काम खूप मोठे आहे, हे काम छोटे नाही, लहान नाही किंवा छोटे नहीं, ऐसा करके आप हो जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वाली चीज हमको देखना है, वो देखना है वाक्य प्रचार. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देखो स्टूडेंट्स, अपन ने 2 और 2 आपके 4 मार्क भैया ने यहां तक कवर कर दिए हैं. अभी हमको थर्ड वाले पे जाना है, विच इज वाक्य प्रचार. वाक्य प्रचार ये सबसे सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं वाक्य प्रचार. राइट, इसको हम क्या कहते हैं, वाक्य प्रचार, जो कि कंटेन करता है आपके 2 मार्क. चलो भाई, फटाफट से यहां तक अभी तक देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और चैनल पे नए होंगे तो शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो फटाफट. ओके, वाक्य प्रचार. वाक्य प्रचार का अर्थ क्या होता है वो समझ के लो. वाक्य प्रचार मतलब कि मगज झटकने. तो अर्थ देखो यहाँ पे दिया है, मतलब आपको ये जाहिर सी बात है, आपको एक कहावत या फिर एक प्रकार से कुछ दिया होगा, उसका आपको अर्थ भी लिखना है. अर्थ लिखने के बाद उस पर एक वाक्य बनाना है. ठीक है, वैसा वाला. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला क्या दिया है, मरगळ झटकने. मरगळ झटकने मतलब कि अर्थ क्या है, अर्थ लिखना पड़ेगा आळस सोडने. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. तो ये आप अपेक्षित में से पढ़ सकते हो, या फिर ये पीडीएफ फाइल ले लेना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो. या वर्षी सगी मग झटकून, मतलब कि इस साल पूरे के पूरे मग झटकून रितेश झपाटून अभ्यास करू लागला. मतलब कि एक जो बच्चा है इस साल पूरे के पूरे आलस छोड़ के वो पढ़ाई को लग चुका है. चेहरा पडणे मतलब कि चेहरा गिर जाना, तो उसका अर्थ क्या है, लाज वाटणे, मतलब की शरम आनी. आपण खोटे बोललेलो हे लक्षात येताच मोहनचा चेहरा पडला. मतलब कि मोहन नाम का एक लड़का है, उसको जैसे ही समझा कि अपन झूठ बोले हैं और सबको समझ चुका है, तो उसका जो चेहरा था वो लटक गया, मतलब कि पडले. ओके, उसके बाद अंगावर काटे येणे. ध्यान से सुनना, अभी फटाफट बता रहा हूं. अंगावर काटे येणे, भीतीने अंगावरचे केस उभे राहणे, मतलब कि अपने को गुजबम्स आते ना वो वाले. जंगलातून जाताना समोर अचानक वाघ दिसताच, मतलब कि सामने अचानक से शेर दिख के जो भी बाकी के जो भी प्रवासी थे, ट्रैवलर्स थे, उनके शरीर पे कांटे आ गए, ऐसा. संकोच वाटणे मतलब की शरम वाटणे. रमेशने पैसे मागण्यास उद्देशला संकोच वाटला. उदेशला संकोच वाटला, मतलब कि रमेश से उदेश को पैसे लेने थे लेकिन उसको शर्म लग रही थी, होता है. सामना करने मतलब मुकाबला करने, तो उस पर वाक्य बताना. हाथ दाखवून अवलक्षण करणे मतलब कि रुखा देना, ऐसा. अंगाचे तीळ पापड होणे मतलब कि खूप राग येणे. मुठभर मांस चढणे मतलब कि स्तुतीने हळवून जाणे, मतलब स्तुति मतलब कि तारीफ. ठीक है, तारीफ. कवेत घेणे, कवेत घेणे मतलब कि मिठी मारना, गले लगाना. ठीक है, गले लगाना वो वाला. तो बऱ्याच वर्षांनी आपली मुलगी माहेरी आली, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति था, उसकी जो बेटी थी वो बहुत सालों बाद ससुराल से उसके मायके में आई है, तो उसकी जो मम्मी है उसने उसको प्रेम से मतलब प्यार से कवेत लिया, मतलब कि गले लगाया. ठीक है, तो इस प्रकार से हो गए अपने वाक्य प्रचार. तो ये तो आपको जाहिर सी बात है आपको लर्न ही करना है. ठीक है, तो ये चीजें भी आपके हो गए, तो सिंपल सिंपल है वैसे ये. ठीक है, तो ये 8 नहीं कितने 6 मार्क आपके कवर हो गए. अभी जो सबसे सिंपल है वो है शब्द संपत्ति. ध्यान से सुनना, शब्द संपत्ति क्या होता है. शब्द संपत्ति मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, शब्द संपत्ति मतलब कि इसमें आते हैं, देखो ध्यान से सुनना, शब्द संपत्ति. ठीक है, शब्द संपत्ति का अर्थ होता है कि इसमें जो होगा, इसमें होगा समानार्थी शब्द मतलब कि सिनोनियम्स. फिर उसमें होगा विरुद्धार्थी शब्द, तो मतलब कि एंटोनियम्स. राइट, फिर उसके बाद इसमें होगा लिंग बदला. ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे मुलगा मुलगी, म्हातारा म्हातारी, लेखक लेखिका, है ना. तो जेंडर का हम बोल सकते हैं. ठीक है, जेंडर का हम बोल सकते हैं, ये वाली चीज है. ठीक है, वचन बदला वगैरह, बस यही होते हैं, बाकी कुछ नहीं होते. तो देखो मैं फटाफट बता देता हूँ. आयुष्य,
आयुष्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? आयुष्य मतलब क्या? अपना जीवन होता है। मन, मन मतलब कि क्या? अपना जो मन जो होता है, मन के बारे में आपको बोलना है। तो मन यहाँ पे क्या होगा? अंतकरण। अंतकरण मतलब कि अंदर, अंत मतलब कि अंदर, और करण मतलब कि अंदर से कुछ चीजें महसूस होती है, उसको कहते हैं अपन मन। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द सुगंध। सुगंध का क्या आएगा? दुर्गंध मतलब खुशबू, बदबू। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब फेमस, और ये क्या है? अ लगा देना तो अप्रसिद्ध। पुलिंग, म्हातारा म्हातारी, लेखक लेखिका, खत्म, हो गया। फिर वचन बदला। पिशवी, पिशवी का क्या आएगा? पिशवी मतलब कि एक है, तो पिशवी का आएगा पिशव्या। मिनिटे, तो मिनिट आएगा, खत्म। ठीक है। फिर उसके बाद केलेले उपकार न माननारा, मतलब उपकार जो करता है, मतलब किसी को अगर कोई मदद करता है तो उसके बारे में वो बोलता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? राइट, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो हम उसको परोपकारी भी कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम उसको परोपकारी भी कह सकते हैं। देवाचे अस्तित्व माननारा व्यक्ति, मतलब भगवान है, इस दुनिया में भगवान है, तो उसको अपन कहते हैं आस्तिक। जो भगवान को नहीं मानता है वो है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक ये अलग अलग। तीर का समानार्थी शब्द, तीर मतलब कि काट, या फिर बाण, बाण भी हम बोल सकते हैं, बाण। ओके, तो ये दो है। आरंभ, आरंभ मतलब कि शुरुआत करना, विरुद्धार्थी बोलना है, ऑपोजिट वर्ड। तो आरंभ का क्या है? अंत, अंत मतलब कि एंड। आनंदी, आनंदी मतलब कि खुश, तो आनंदी का अर्थ क्या होता है? दुख। समझ गया? सिंपल है रे, बहुत टाइम पास है रे मराठी का ग्रामर। तुमको पहले ही बोला मैंने, फालतू में टेंशन लेते हो तुम। माता, माता क्या आएगा? पिता। वाघिन, वाघ। वचन बदला। झुड़ुप, झुड़ुप का क्या आएगा? झुड़पे। झुड़ुप मतलब कि कोई झगड़े हो गए, एक बार झड़प हो गई, और बहुत बार झगड़े हो रहे तो झुड़पे। स्त्रिया, तो स्त्री, स्त्रिया मतलब कि बहुत सारी औरतें, और स्त्री मतलब कि एक औरत। कविता करनारी स्त्री, कवित्री। ठीक है, कविता करनारी मतलब पोएट, राइट। तो हम बोलते हैं ना कि अगर कोई फीमेल लेडी होगी, ठीक, तो लेडी पोएट हम बोलते हैं, तो उस प्रकार से। तो कवित्री, कवि मतलब पोएट, त्री मतलब कि औरत। समानार्थी शब्द लिहा। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या आएगा? वसुंधरा। जंगल, जंगल का आएगा? रान, आर मतलब रान, और या फिर अरण्य, हो गया। विरुद्धार्थी शब्द दाट, दाट मतलब कि एकदम ऐसा कड़क, एकदम जाड़ा, तो दाट का क्या आएगा? विरल, विरल मतलब कि पतली सी। उपकार, उपकार मतलब कि किसी पे उपकार करना, और किसी पे उपकार ना करना तो उसको कहते हैं अपकार। लिंग बदला। मोर, मोर का जो लिंग होता है, ठीक है, मोरनी नहीं लिखने का होता, ठीक है, मोरनी यही फीलिंग फीमेल होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसका होता है लांडोर, ठीक है। मोर का जो लिंग होता है वो होता है लांडोर, जैसे राजा का रानी। पंख, तो पंख ही आएगा, ठीक है, एक पंख हो या फिर बहुत सारे पंख हो, पंख को पंख ही कहते हैं। पंख, पंख मतलब फेदर्स। कादम्बरी, कादम्बरी मतलब कि एक पर्टिकुलर पुस्तक, ठीक है, जैसे अपने संत महात्मा के बहुत सारे कादम्बर आए, ठीक है, तो एक कादम्बरी उनने लिखी तो एक, अगर बहुत सारी लिखी तो कादम्बर्या। ओके। केलेला उपकार जाननारा, मैंने अभी बोला कृतज्ञ, हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं अपने, इसको हम कहते हैं विच इज, क्या बोले अपन ने? शब्द संपत्ति, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल्स, यहाँ पे भी दिया है, देखो सूर्य, तो सूर्य का क्या आएगा? रवि। कविता, कविता मतलब पद्य, ठीक है, पद्य बोलते ना अपन, पद्य। विरुद्धार्थी नवीन, जुने। मंजूर, मंजूर का आता है कर्कश, मंजूर मतलब एकदम ऐसी एकदम सुरीली आवाज, अरिजीत सिंह जैसा। और कर्कश मतलब कि एकदम है जियान जैसा आवाज, मैं हूँ जियान, मेरा, मेरी क्या जो है, जो भी है। भैंस, भैंस का क्या आता है? रेड़ा। सिंह, तो सिंहीन, ठीक है। उसके बाद चप्पल, चप्पल का क्या आएगा? एक वची, एक वचन, अनेक वचन, तो चप्पल, चपला। खुर्ची, खुर्चा, हो गया, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ में कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखो, हमारे ये टॉपिक्स भी हो गए, मतलब शब्द संपत्ति भी हमारी खत्म हो गई है। अभी हम जाएंगे लेखन नियम। लेखन नियम मतलब पंक्चुएशन, मतलब स्पेलिंग गलत दी जाएगी उसको सही करना है। तो लास्ट के दो टॉपिक्स बचे हैं, तो जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है, अभी ये तो पढ़ के ही आपका होगा, अगर आपको मराठी ठीक से नहीं आती है, अभी मेरे को आती है तो मैं एकदम पढ़ के आपको बता सकता हूँ। जैसे इसमें द्रातुत्व, 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 तो सबसे सही स्पेलिंग कौन सी है? ये जो थर्ड वाली है, ये वाली। दुष्का, 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 तो ये जो सेकंड वाली जो स्पेलिंग है, ये वाली है, पहला उकार है इधर, ठीक है। दू, द, दला पहिला उकार, दू, श अर्ध, कला काना का अनिल, काल, दुष्काल। परिस्थिति, 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 तो परिस्थिति।
विच इज अपना ये वाला थर्ड वाला। फिर कुटुंब 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 कुटुंब, यहाँ पे देखो कुटुंब में क्या होता है, क को भी पहिला उकार होता है टुम या फिर ट, टवर एक टिंब टुम आणि टला पहिली विलांटी नाही, पहिला उकार टू, ठीक है। तो वो वाला अपन करते थे ना, क कला काना का, कला पहिली विलांटी की, कला दुसरी विलांटी की, कला पहिला उकार को, कला दूसरा उकार को, कवर एक मात्रा के, कवर दोन मात्रा कई, कला एक काना एक मात्रा को, कला एक काना दोन मात्रा कौ, कला कवर एक टिम्ब कम आणि कला दोन टिम्ब कह, ऐसा बोलते थे ना बचपन में यार। अभी वो मेरे को याद है इसलिए बोला मैं। तो ये आप कर सकते हो, इसके भी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, जो सिंपल सिंपल है स्टूडेंट आप खुद कर सकते हो। एंड द लास्ट पार्ट इज विच इज विराम चिन्ह। भाई विराम चिन्ह तो लर्न करके रखो, ठीक है। सबको टारगेट दे रहा हूं, देखो विराम चिन्ह मतलब आपको जो भी क्वेश्चन मार्क होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं वो। तो जो फुल स्टॉप होता है ये लर्न करना पड़ता है। जो फुल स्टॉप होता है उसको कहते हैं पूर्ण विराम। जो फुल स्टॉप और नीचे कॉमा होता है उसको कहते हैं अर्ध विराम। जो स्वल्प विराम होता है मतलब कॉमा, कॉमा मतलब स्वल्प विराम। जो ऐसा डबल डॉट होते हैं उसको कहते हैं अपूर्ण विराम। जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको कहते हैं प्रश्न चिन्ह। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, अब भी देखा उद्गारार्थी शब्द, तो उद्गार चिन्ह। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं या फिर एक इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं उसको कहते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण, अवतरण मतलब कि उसके अंदर के सब। संयोग चिन्ह, संयोग चिन्ह मतलब हाइफन, ठीक है। हाइफन मतलब छोटा डैश और बड़ा डैश, ठीक है। बच्चों को मालूम ही नहीं है भाई, इंग्लिश में भी मालूम नहीं रहता बच्चों को हाइफन क्या रहता है, डैश क्या रहता। हाइफन देखो, हाइफन इसको कहते हैं हाइफन। हाइफन मतलब कि ऐसा छोटा सा डैश, और डैश मतलब जो होता है ना वो होता है ऐसा थोड़ा सा बड़ा सा डैश। तो जो हाइफन होता है ना इसको अपन कहते हैं संयोग चिन्ह। और ये जो पूरा होता है ना इसको कहते हैं अपसरण चिन्ह, अपसरान चिन्ह। समझ में आया क्या? बहुत सारे बच्चों को अब भी मालूम पड़ा होगा कि भाई हाइफन और डैश दोनों अलग अलग है, ठीक है। नमूने होते हैं, ओके ओके। पुढील विराम चिन्ह ओखा, देखो ये अब भी देखा अपन ने, ठीक है। अवतरण चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, उद्गार चिन्ह, ये क्या होता है स्वल्प विराम, ये क्या होता है प्रश्न चिन्ह। अर्ध विराम लिखो इधर, तो अर्ध विराम देखो ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अपूर्ण विराम तो ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा लिखना है तुमको, तो लिखोगे तो मार्क मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे दिया है, ध्यान से सुनना। अरे, तो अरे में देखो यहाँ पे कितने ये आ रहे, देखो यहाँ पे कॉमा आया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, तो उसके बारे में लिखना है। कॉमा को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अभी देखो ये भी है दो चिन्ह और ये भी है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा डालने का, यहाँ पे ऐसा डालने का। फिर आजपासून मी ये जा करना, देखो यहाँ पे हाइफन है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे हाइफन डालने का, यहाँ पे फुल स्टॉप डालने का, और उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखने का। ये सबको मैं एज अ होमवर्क बोल के दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यहाँ पे ऐसा लिखने का। तो ये देखो यहाँ पे डबल मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है और फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो यहाँ पे उसके आंसर्स भी मैंने आपको दिए, ठीक है। तो दिस वाज इट स्टूडेंट्स, आपका पूरा की पूरा देखो ग्रामर भैया ने पूरा की पूरा कंप्लीट करवाया है, राइट। ग्रामर पूरा की पूरा भैया ने कंप्लीट करवाया है, 16 मार्क पूरे कंप्लीट करवाए हैं। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख के आए हो इधर तक, तो भाई यार देखो पूरा की पूरा ग्रामर एक इसमें खत्म कर दिया है भैया ने। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को मालूम नहीं बहुत जल्दी, मेरे को पता नहीं 25,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे होने चाहिए, मतलब होने चाहिए फटाफट से। देखो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब दिए हैं मात्र 11 रुपए में। तो ऐप को भी आप डाउनलोड करो। साथ ही टेलीग्राम के ग्रुप पे ये पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, तो टेलीग्राम के ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। जाते जाते ये वीडियो जरूर देख के जाना है, ठीक है। ये जो बाजू वाला जो वीडियो में दे रहा हूँ ये वीडियो जरूर देख के जाना है, ऊपर वाला। और यहाँ पे जो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करते जाना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और आगे कौन से वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दो। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।